Students, today we are going to start chapter second of GK, and our today's chapter name is Kailas Vadivu Sivan. Means short from K Sivan. K Sivan, who is K Sivan? K Sivan is chairman of ISRO. From farmer's son to ISRO chief, lesser known accomplishment of Kailas Vadivu Sivan. एक किसान के बेटे से इसरो चीफ कैसे बने, उनकी के जो कैलाश वादिव सिवान है, उनकी जो एक साधारण आदमी से एक इसरो चीफ बनने तक की जो उपलब्धियों की जो प्रक्रिया है उसको लोग कम ही जानते हैं। कैलाश वादिव सिवान जो है 60 ईयर ओल्ड रॉकेट साइंटिस्ट हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये इसरो के चीफ बने थे 2018 में और इनसे पहले AS किरण कुमार थी। बोर्न टू अ फार्मर इन मेला साराकल विलाई विलेज इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, ये एक गांव से बिलोंग करते हैं जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में इनका विलेज है और इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की और उन्होंने जो ग्रेजुएटेड हुए वो मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से और उन्होंने पढ़ाई क्या की थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 1980 में। फिर इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बेंगलोर से 1982 में और फिर PhD की इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बॉम्बे से की थी 2006 में और वो अपने परिवार में फर्स्ट ग्रेजुएट थे जो कि सेल्फ मेड मैन थे, मतलब कि उन्होंने अपना कैरियर खुद बनाया था। सिवान जॉइंट इसरो इन 1982 में इन्होंने इसरो ज्वाइन की थी। ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ मैनी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो ये प्रोजेक्ट है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने जो काफ़ी सारे ये जो GSLV, PSLV, GSLV, MKIII, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ GSLV रॉकेट, इन सब प्रोजेक्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सिवान को जो है अवार्ड, काफ़ी अवार्ड मिले हैं। इन्हें श्री हरि ओम आश्रम प्रेरित डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड मिला था 1999 में। इसरो मेरिट अवार्ड मिला था 2007 में एंड डॉक्टर बीरेन रॉय स्पेस साइंस अवार्ड 2011 में। तो आप याद रखेंगे 1999 में, 2007 में और 2011 में इन्हें अवार्ड मिला था। और इसरो चेयरमैन के अलावा जो सिवान थे वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो स्पेस डिपार्टमेंट था ना उसके सेक्रेटरी और स्पेस कमीशन के चेयरमैन भी थे। सिवान हु इज़ नोन फॉर contribution in development of cryogenic engine। जो cryogenic engine means ये cryogenic it is also branch of physics that deal with low temperature। तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो इन्होंने क्रायोगेनिक इंजन्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और इससे पहले वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे। और जो है चंद्रायन 2 मिशन जो कि लास्ट ईयर जो ये चंद्रायन 2 लॉन्च किया गया था, तो उसके बाद ही इनको लोग काफ़ी ये फेमस हो गए थे, लोग इनको जानने लगे थे। चंद्रायन 3 इंडिया सेकंड अटेम्प्ट ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून बाय 2021। ये 2021 में ये चंद्रायन 3 जो इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग का मून पे। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म आप लर्न कर सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन announced their intention to send a second mission to soft land on moon planned for 2021, dubbed as Chandrayaan 3 mission. ISRO is already designing Chandrayaan 3, which would only include a lander and a
rover because India already has a working orbiter at the moon Chandrayaan-2. स्टूडेंट्स आप इसको पढ़ सकते हैं चैप्टर को। इसमें आपको पता लगेगा कि जो के सिवान है वो इसरो के चेयरमैन हैं और उन्होंने कैसे उन्होंने अपना कैरियर बनाया, वो एक किसान के बेटे से कैसे इसरो चीफ बने और किस तरह से इन्होंने अपनी पीएचडी की और फिर उनको अवार्ड भी मिले और जो Chandrayaan-2 मिशन है इन्हीं की वजह से जो ये कामयाब हुआ है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर में ये आपने सब सीखा है। इसमें नेक्स्ट करते हैं हम वर्ल्ड फेस्टिवल। इट इज़ फूड फाइट festival held on last Wednesday every August in the town of Bunol, Spain. In this festival, participants throw tomatoes. स्टूडेंट्स ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग एक दूसरे पर टोमेटो फेंकते हैं और टोमेटो फाइट जो होती है वो प्योरली फन फोकस्ड होती है, मतलब कि फन होता है इसमें। तो स्टूडेंट्स इस फेस्टिवल का नेम है ला टोमेटिना। Next, this festival, also known as Fat Tuesday in English, is a carnival festival. कार्निवल फेस्टिवल मीन फेस्टिवल फॉर फन, जो इन्जॉय के लिए फेस्टिवल किया जाता है। सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी वर्ल्ड के काफ़ी सारे हिस्से में इसको मनाया जाता है। कलरफुल परेड्स टेक ओवर द सिटी ऑफ न्यू ओरलीन विद सॉन्ग, म्यूजिक एंड डांसिंग. One of most popular tradition is that a performer throw out beads that people catch as treasure. मतलब कि लोग एक दूसरे पर बीड्स मोती फेंकते हैं और लोग उनको कैच करते हैं और उसको एक ट्रेजर के रूप में जानते हैं कि भाई ये हमें कोई कुछ खजाना मिल गया। स्टूडेंट्स, तो दैट फेस्टिवल इज मार्डी ग्रास। मार्डी ग्रास. It is a cultural and religious celebration held every year on 17 March in Ireland to mark the anniversary of the death of Ireland patron सेंट पैट्रिक. जो सेंट पैट्रिक संत हैं आयरलैंड में, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है. डिफरेंट टाउन एंड सिटी होस्ट द स्ट्रीट परेड्स, तो गलियों में परेड होती है एंड सेलिब्रेशन होते हैं. पीपल ऑफ आयरलैंड वियर ग्रीन टू सेलिब्रेट दिस डे, और ये दिन मनाने के लिए आयरलैंड के लोग ग्रीन ड्रेस डालते हैं. तो दैट फेस्टिवल इज सेंट पैट्रिक डे. This celebration of Thai New Year involves sprinkling and throwing water at one another. एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं. It refers to traditional New Year celebrated on April 13 in parts of India. इंडिया में 13 अप्रैल को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की एक प्रथा को रेफर करता है. चाइना में एंड मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, चाइना में भी और साउथ ईस्ट एशिया में. फेस्टिविटीज़ इंक्लूड जाइंट वाटर फाइट, मतलब बहुत वाटर फाइट होती है, एक दूसरे पे बहुत पानी फेंकते हैं. परफॉर्मेंसेस फ्रॉम प्रोफेशनल डांसर और रिलीजियस प्रोसेसन होती हैं, वो सब इसमें परफॉर्मेंस करते हैं. एंड अदर फन वेज टू कीप कूल, और कूलिंग के लिए और बहुत सारे फन करते हैं. स्टूडेंट्स, दिस फेस्टिवल इज सोंगकरम. Songkran. This is one of biggest religious festival around the world. This festival of colors is primarily observed in India, Nepal, Sri Lanka, and countries with large Indian diaspora such as South Africa, Trinidad, United Kingdom, United States, Mauritius, and Fiji. It is a springtime festival mostly celebrated on the streets with loud music, throwing colors and water on each other. It marks the end of winter and victory of good over evil. Friends, this festival is Holi, that you also play, and it is India's national festival, Holi. Students, we have done 2 chapters and you should fill these work in your book. Thanks.